બિહારના પૂર્ણિયામાં હૈયું હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી। પૂર્ણિયાથી એક જ પરિવારના 5 સભ્યોની હત્યા કરવામાં આવી। ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે આ પરિવાર પર ડાકણ હોવાની શંકાએ આ તમામ 5 સભ્યોને ભોગ લઈ લીધો, તેમને સળગાવીને તેમની હત્યા નિપજાવી દેવામાં આવી। મળતી માહિતી અનુસાર લગભગ 250 લોકોએ એક જ પરિવારના 5 સભ્યોને ઘેરીને મારપીટ કરી અને તેમને જીવતા સળગાવી નાખ્યા। ત્યારબાદ તેમના મૃતદેહોને ગાયબ કરી દેવામાં આવ્યા। સળગાવી દીધા પછી અલગ અલગ કોથળાઓમાં ભરીને જળકુંભીઓ વચ્ચે તેમને છુપાવવામાં આવ્યા। બધા મૃતદેહ 80%થી વધુ બળી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે। ઘટનાની માહિતી મળતા જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે, પરંતુ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે 21મી સદીમાં આજે આપણે આવી માનસિકતાથી પીડાઈ રહ્યા છે। આજે પણ આપણે આ પ્રકારની ઘટનાઓને જોવાનો વારો આવ્યો છે। જે રીતે ડાકણનો સાયો હોવાને કારણે એક જ પરિવારના 5 લોકોને જીવતા સળગાવી નાખ્યા 250 લોકોએ। વધુ माहिती साथ हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ाई गया है। वैभव, जिस प्रकार से हम बात 21वीं सदी की करते पर आज भी इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आती है दिल दहला देती है। बिल्कुल बंसी, देखिए जिस तरह से ये बिहार के पूर्णिया में हुआ था कि एक ही घर के 5 सदस्यों को जो है पहले तो मारा गया, उसके जिंदा जला दिया गया है। ये पूरा मामला डायन के शक होने का अंदेशा जताया जा रहा था कि जो जिन परिवार को मारा गया है 5 लोगों को, उस पर डायन कहीं न कहीं डायन का शक था। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों को मार दिया गया। हालांकि 250 से ज्यादा लोग जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। जो पहले तो इन 250 लोगों ने मिलकर उनको मारा और उसके बाद अधमरा होते ही इनको जिंदा जला दिया गया और उसके बाद इन सभी शवों को जो है पास की नदी में वो फेंक दिया गया था। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि वो इस पूरे हादसे में 2 महिला और 3 पुरुष बनने वाले हैं। साथ ही साथ एक बच्चा था जो ऐसे माहौल को देखते हुए जब भीड़ इतनी ज्यादा आई तो उसके बाद वो वहां से भाग गया, अपनी जान बचा के भागने की कोशिश किया। साथ ही साथ देखा ये जा रहा है कि इस समय जो है वहां पे पुलिस के आला अधिकारी और पूरे गांव को वहां पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन इस समय गांव पूरा खाली करा दिया गया है और जितने भी वहां पे स्थानीय लोग लगभग 40 से 50 घर कहा जा रहा था, 40 से 50 घर है, अभी जो है गांव को छोड़ के ये चले गए हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से किया गया, डायन का किस तरह से शक था, क्योंकि इससे पहले वहां पे पुलिस को स्थानीय लोगों ने ये भी बताया गया था कि इनके जो बेटे थे, पहले बाबूलाल उनका कोई बेटा था, वो झाड़ फूक करता था, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसके एक बेटा और था जिसकी तबीयत खराब हुई थी और बाद में उसकी भी मौत हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव को शक यही था कि ये इनके ऊपर ये डायन का झाड़ फूक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आने वाले समय पे और किसी के घर पे इस तरह से कोई हादसा हो या कोई मर जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव को खाली करा दिया गया है। एकदम डर का माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी, बॉम्ब स्क्वाड, वहां पे स्क्वाड जो है डॉग स्क्वाड वो वहां पे मौजूद है और जो बच्चा भाग के गया था उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस वजह से कौन कौन लोग शामिल थे इस हत्याकांड में। वंशी, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो जो रीते आखी घटना सामे आवी छे के कोई ડાકણનો સાયો છે એ પ્રકારની ઘટના, આજે પણ આવી મેન્ટાલિટી, આજે પણ આવી માન્યતા, આપણે કઈ તરફ 21મી સદી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે કે ખરેખર આપણે ભણેલા ગણેલા પછાત છીએ તે પ્રકારની માનસિકતા ધરાવતો આ કિસ્સો કે જેમાં 250 જેટલા ગામવાસીઓએ 5 લોકોનો ભોગ લઈ લીધો, તેમની સાથે મારપીટ કરી અને તેમને જીવતા સળગાવી નાખ્યા।